कि इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV C54 भूटान के साथ कोलैबोरेशन की। अब इंडिया को आप देखें, रिसेंटली उन्होंने चांद के लिए भी आई गेस एक मिशन भेजा था। पाकिस्तान का उस तरह की थिंकिंग ही नहीं है। जब तक हमारी गवर्नमेंट उस तरह की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी नहीं, जब तक लोग सड़कों के बारे में सोचते रहेंगे कि जो सड़क बनाएगा हम उसको वोट देंगे, तब तक पाकिस्तान में उस तरह की डेवलपमेंट नामुमकिन है। फौज अब ख्याल कर ले, वरना उनका असर भी वही होगा जो मुस्लिम मुल्कों की फौज अफवाज का हुआ है। ये भी आपने सुना। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान देखें ना, तो अमेरिका के बाद इंडिया में बोली जाती है। हमारी तो इंग्लिश भी सही नहीं है, हमारी इंग्लिश तो जो दूर, हमारी तो उर्दू भी सही नहीं है। लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, कोई ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडिया में हो रहा है, इवन इंडिया के प्राइवेट सेक्टर अब सैटेलाइट्स लॉन्च करने लगे हैं, तो उसकी क्या वजह है? हम साइज में छोटे हैं, हिंदुस्तान की फौज बहुत बड़ी है, उसके पास इक्विपमेंट हमसे बहुत बेहतर और मॉडर्न है। India is the fifth largest economy. India is the fifth largest economy. To their credit, उन्होंने चाहे वो रीजन में लोग उनका साथ दें, चाहे रीजनल कंट्रीज उनके साथ तिजारत करें ना करें, उन्होंने साबित किया कि हाँ वो ब्रिटिश इकोनॉमी को सुपरसीड करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन फिर वो नया कशकोल आ जाता था। हर बार वो यही कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं मांगे। खान साहब ने आज फरमाया अपनी तकरीर में कि मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं मांगता था, लेकिन मांगता फिर भी था। भाई शर्म आती थी तो ना मांगो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक बार फिर देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। इसरो ने PSLV C54 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान से इसके ऊपर अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी एंकर और लोग अपनी सरकार को बुरा भला कह रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों का मन तो बहुत करता है भारत की बराबरी करने का, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है इसरो का मुकाबला तो दुनिया नहीं कर पा रही है। ये पाकिस्तानी तो किस खेत की मूली हैं। इसरो ने जो पैमाने स्थापित किए हैं उन पर केवल इसरो ही चल सकती है। फिर भी बेचारे पाकिस्तानी अपनी सरकार से कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी भारत की कामयाबी से किस तरह जल रहे हैं। India is the fifth largest economy. India is the fifth largest economy. To their credit, उन्होंने चाहे वो रीजन में लोग उनका साथ दें, चाहे रीजनल कंट्रीज उनके साथ तिजारत करें ना करें, उन्होंने साबित किया कि हाँ वो ब्रिटिश इकोनॉमी को सुपरसीड करते हुए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। आज पाकिस्तान का और दूसरे जो रीजन के जो ममालिक हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें है कि वो इस इकोनॉमिक पावर का जो रीजन में जो जब एक लहर जैसे एब जब होता है मामला, तो सब उसके साथ ऊंचा बढ़ सकते हैं। आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की और दूसरी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि अगर उसको रीजन से मिले तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आज पाकिस्तान अपने इसके साथ तिजारत शुरू कर दे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बग़ैर किसी कंडीशंस के, बग़ैर किसी शराइत के, ठीक है जिस तरह से भी कर सकें, ये पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भारत के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को कायम करें। लोगों को जॉब्स मिलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी। उस फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को फीड करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसके पास मुसलसल एक सप्लाई चेन बनी रहे हर चीज़ की। वो सप्लाई चेन में पाकिस्तान भी हिस्सा बन सकता है, पाकिस्तान फ़वायद उठा सकता है। इट्स इन आवर इंटरेस्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक एब। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जो विजिट पे गए हुए थे इस्तांबुल, वहां से भी जो है वो कुछ ले आए हैं, तकरीबन 15 मिलियन यूरोस कर्जा वहां से भी उठा लाए।
सॉफ्ट नहीं, लोन उनके कहा साथ जा रहा है। देखें सॉफ्ट लोन क्या होता है मुझे तो नहीं पता। नहीं, सॉफ्ट लोन बस इस तरह ही होगा ना, वो नजर आया लोन तो फिर पता चलेगा ना कुलाए। दर हकीकत आपको मैं इनके नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली के साथ तैयब अर्दगान के बड़े पुराने रिलेशन है। मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहूंगा, लाहौर के ट्रैश का ठेका भी टर्किश कंपनी के पास था। अब मैं आपको कॉमन इंटरेस्ट बताता हूं। चाइना के करप्शन जो है चाइना के कल्चर का भी हिस्सा है, और आपकी दोस्ती बहुत गहरी है उनके साथ। करप्शन टर्किश कल्चर का भी हिस्सा है। अच्छा, आपने 3 जहाज लिए हैं वहां से, बहरी जहाज इन्होंने जाके, जंगी जहाज, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां उनको रिसीव करने गए थे, उसका भी पीछे हिसाब रहता होगा किकबैक्स का, वो भी कर लिया होगा। फिर नया भी को वहां से पैसे ले लिए होंगे, कुछ मिठाई वगैरह उनके, मिठाई बड़ी मशहूर है वहां की टर्की की, कुछ वो ले आए होंगे। देखिए, हमारे हर चीज के पीछे कोई ना कोई होता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, वो कहते हैं हम आपके घर आएंगे तो आप क्या देंगे, और आप हमारी तरफ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। आप लेना देना ही है आपने, और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें वहां पे, और दूसरा एक और बड़ा मशहूर, एक और कहते बनिया का बेटा कुछ देख के गिरता है। तो ये हमारे तो फिर ऐसे गिरते भी नहीं ना, गिरते हैं कुछ चीज पड़ी हो तो उस पर गिरते हैं। तो सर इन्होंने भी आके फिर वही वो, अच्छा एक जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन फिर वो नया कशकोल आ जाता था। हर बार वो यही कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं मांगे। खान साहब ने आज फरमाया अपनी तकरीर में कि मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं मांगता था, लेकिन मांगता फिर भी था। भाई शर्म आती थी तो ना मांगो, ना मांगो। कर्जों की बात की, कर्जे आपने दूसरे जितने रजीम थे उन सबसे डबल करके लिए आपने, और आज फिर उन्होंने करप्शन नहीं थी। उन्होंने बड़ा दावा किया कि उनके जमाने में करप्शन नहीं थी। आज उन्होंने कहा है, आज मिस्टर हैंडसम ने फरमाया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोविड से बड़ा अच्छे तरीके से निपटा है। हजूर, आपके वजीर आज़म फंड में से 40 अरब रुपया भी गायब है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंग्लिश बोलने वाली ज़ुबान देखें ना, तो अमेरिका के बाद इंडिया में बोली जाती है। हमारी तो इंग्लिश भी सही नहीं है, हमारी इंग्लिश तो जो दूर, हमारी तो उर्दू भी सही नहीं है। अच्छा देखिए, प्रोटेस्ट करने से आई डोंट थिंक कि आप ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप एजुकेशन का अगर आपने सिस्टम पूरा बदलना है, देन आपको किसी एक बंदे को किसी गवर्नमेंट में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कोई है, उसको स्टांस लेना पड़ेगा। 5 साल 10 साल 15 साल अगर हम रेगुलर इन चीज़ों पे काम करेंगे, देन ही जाके ये चीज़ें चेंज होंगी। पाकिस्तान में 3 साल एक गवर्नमेंट आती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। अगर तो कोई एक ही गवर्नमेंट 10 15 20 साल चले, जिस तरह कि इंडिया में नरेंद्र मोदी लास्ट टाइम भी थे, वो इस टाइम भी उन्हीं की आई गेस गवर्नमेंट है, तो ये 5-10 साल जब तक जमहूरियत का निज़ाम चलता रहेगा, देन ही कुछ चेंजेस आएंगी। और उनका ये आगे से मोटो भी हो कि हमने यार एजुकेशन सिस्टम बेटर करना है, उनका ये हो कि हमने बाहर जायदादें बनानी है, देन तो कुछ चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ऐसे है, बिल्कुल अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। असल में देखिए, इंडिया में आईटी की फील्ड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। वहाँ पे आप देखें, इंडिया की ही जो सीईओ है जैसे गूगल का, वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जो इंडिया के हैं, जो उनकी आवाम के लोग हैं।